इस सभागार की खूबसूरती क्या है, मैं आपको दिल से बताऊं, आप लोग शायद कम परिचित होंगे। आगे जो 3-4 लाइन, इस पर जितने भी ये महानुभाव बैठे हुए हैं सभी बहुत समृद्ध साहित्यकार है। आगे लाइनों में देख पा रहा हूं मैं, ये दीक्षित साहब को अभी सम्मानित किया गया है, अरविंद मिश्रा भाई साहब बैठे हुए हैं, बीपी सैनी साहब बैठे हुए हैं, निहाल तिवारी साहब बैठे हुए हैं, साकेत सुमन जी बैठे हुए हैं, कैलाश वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, प्रमोद अग्रवाल, ये सभी बड़े साहित्यकार हैं, सुमन जी बैठी हुई हैं, सपना बेगली जी बैठी हुई हैं, सभी माने ये सभी इतने समृद्ध साहित्यकार हैं कि बड़े बड़े आयोजन इनकी बुनियाद पर होते हैं। ये इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आगे से बैठ के युवा शायरों को सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप इन लोग के लिए बजाएं। बहुत खूबसूरत। और देखिए, सिर्फ जरा सी जिद की खातिर अपनी जान से गुजर गए, सिर्फ जरा सी जिद की खातिर अपनी जान से गुजर गए, एक शिकस्ता कश्ती लेकर हम दरिया में उतर गए, और मजहब, दौलत, जात, घराना, सरहद, गैरत, खुददारी, एक मोहब्बत की चादर को कितने चूहे उतर गए। जोरदार तालियों से आवाज दे रहा हूं भाई पुष्पेन पुष्प जो ओरेंज चल के हम सभी के बीच में हैं, जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें भाई पुष्पेन पुष्प। बहुत शुक्रिया। आज इस खूबसूरत महफिल में आप सभी का अभिनंदन है। मैं भी कुछ एक छोटे छोटे अशार से आपसे रूबरू होता हूँ। स्वागत है कि जो सोचा हो वैसा भी हो सकता है, जो सोचा हो वैसा भी हो सकता है, दिन में देखा सपना भी हो सकता है, और मत बैठाकर कारोबारी लोगों में, मत बैठाकर कारोबारी लोगों में अरमानों का सौदा भी हो सकता है, अरमानों का सौदा भी हो सकता है। मत बैठाकर कारोबारी लोगों में अरमानों का सौदा भी हो सकता है। और तू जिसको आसेब समझता है प्यारे, आसेब कहते हैं भूत प्रेत, तू जिसको आसेब समझता है प्यारे, तेरा अपना साया भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। कि तू जिसको आसेब समझता है प्यारे, तेरा अपना साया भी हो सकता है। और ये शेर बतौर खास आप सबकी नजर करता हूं कि राजकुमार अंजुम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है कि दर्द उठे तो पुरवाई को दोष न दो, दर्द उठे तो पुरवाई को दोष न दो, दिल में टूटा कांटा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। कि दर्द उठे तो पुरवाई को दोष न दो, दिल में टूटा कांटा भी हो सकता है। और जिन बातों पर शमशीरें ले आए हो उन पर तो समझौता भी हो सकता है। क्या कहना है भाई, क्या कहना, क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। जिन बातों पर शमशीरें ले आए हो उन पर तो समझौता भी हो सकता है। और कुछ शेर और देख लीजिए कि अगर तुमको समंदर देखना था, अगर तुमको समंदर देखना था, मेरे दिल में उतर कर देखना था। और बड़ी मुश्किल खड़ी थी मेरे आगे, बड़ी मुश्किल खड़ी थी मेरे आगे, मुझे रहजन में रहबर देखना था। बड़ी मुश्किल खड़ी थी मेरे आगे, मुझे रहजन में रहबर देखना था। उसे भी गैर से फुर्सत नहीं थी, उसे भी गैर से फुर्सत नहीं थी, हमें भी चांद शब भर देखना था। आए है, क्या कहना है, क्या कहना, क्या कहना? उसे भी गैर से फुर्सत नहीं थी, उसे भी गैर से फुर्सत नहीं थी, हमें भी चांद शब भर देखना था। और एक शेर इस गजल का बतौर खास कि हमारे ऐब गिनवाने से पहले
पंकज भाई कि हमारे ऐब गिनवाने ऐब से गिनवाने से पहले तुम्हें भी अपने अंदर देखना था। बहुत खूब है भाई, बहुत खूब है भाई, क्या बात है। हमारे ऐब गिनवाने से पहले तुम्हें भी अपने अंदर देखना था। और कुछ शेर और देख लीजिए कि अगरचे जीत से यारी नहीं है, अगरचे जीत से यारी नहीं है, मगर उम्मीद भी हारी नहीं है। बहुत अच्छा है। अगरचे जीत से यारी नहीं है, मगर उम्मीद भी हारी नहीं है। न पढ़िए गौर से आंखें हमारी, न पढ़िए गौर से आंखें हमारी, हमारा दर्द अखबारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। न पढ़िए गौर से आंखें हमारी, हमारा दर्द अखबारी नहीं है। कुछ शेर और देख लीजिए कि दौलतो जर से न कारोबार से, दौलतो जर से न कारोबार से लोग पहचाने गए किरदार से। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। दौलतो जर से न कारोबार से लोग पहचाने गए किरदार से, जिस कदर जुड़ता गया बाजार से आदमी गिरता गया मेयार से। बहुत शुक्रिया। जिस कदर जुड़ता गया बाजार से आदमी गिरता गया मेयार से, और दिन दहाड़े घर पड़ोसी का लुटा, दिन दहाड़े घर पड़ोसी का लुटा, पर खबर हमको हुई अखबार से। दौरे हाजिर का ये शेर आज की हकीकत को बयान करता हुआ कि दिन दहाड़े घर पड़ोसी का लुटा, पर खबर हमको हुई अखबार से। कुछ शेर और देख लीजिए कि इस जहां का फलसफा कुछ और है, इस जहां का फलसफा कुछ और है, पर हमारा मसला कुछ और है। और शेर इसमें ये कि पुरसुकून है, आपको शायद पसंद आएगा युवा वर्ग को, कि पुरसुकून है आंख का मिलना मगर, पुरसुकून है आंख का मिलना मगर, डूब मरने का मजा कुछ और है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया के पुरसुकून है आंख का मिलना मगर, डूब मरने का मजा कुछ और है, जिस्म दोनों के बराबर है मगर हैसियत का फासला कुछ और है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, क्या बात है। यहाँ बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, बहुत जूनियर लोग भी बैठे हैं। जीवन एक लंबी यात्रा है, एक सिलसिला है जिसको हम बचपन से लेकर के और यहाँ रहने तक गुजारते चले जाते हैं। गजलें हुई, भाई जहन जी ने गजलें कहीं, मैंने भी कुछ अशार पढ़े। मैं चाहता हूं कि आप सबको गीत से जोड़ूं। अगर इजाजत हो, गीत सुनने का मन हो तो मैं गीत सुना देता हूं। इस गीत में भूमिका के लिए बस इतना ही कि 3 मुख्य अवस्थाएं हमारे जीवन की, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था। उन तीनों से कभी ना कभी हम दो चार होते हैं। पहले हमारा जन्म हुआ होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं और तमाम सारे पड़ावों को पार करके हम अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं। उस ऐसी अवस्था का एक गीत, विशुद्ध हिंदी का गीत है, आप सब जोड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत मेरे भाई, स्वागत। बहुत शुक्रिया। कि सुख पाने की अभिलाषा में, जी लेने की प्रत्याशा में, सांसों के घट रीत रहे हैं, जीवन के दिन। वाह 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 वाह। आज
जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं उनके लिए खास तौर पर इस सुख पाने की अभिलाषा में जी लेने की प्रत्याशा में सांसों के घट रीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं। पहला अंतरास्ता स्वागत स्वागत। कि बचपन के मौसम अलबेले, अपने आप को जोड़ते चलिएगा। जैसे जैसे क्रमिक अवस्थाएं आएंगी सबको लगेगा कि ये मेरी बात है, ये मेरा गीत है। कि बचपन के मौसम अलबेले धूल भरी गलियों में खेले, बचपन के मौसम अलबेले धूल भरी गलियों में खेले, अब तक आँखों में रहते हैं नदिया तट के सुंदर मेले। लगता है कंचों की बाजी अब तक हम ही जीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत बहुत रहे सुंदर गीत है, बहुत सुंदर कुछ, बहुत सुंदर। जीवन के दिन बीत रहे हैं। एक स्टेप। दूसरा कि फिर आया मधुमाता यौवन, भीगा फागुन महका सावन, फिर आया मधुमाता यौवन, भीगा फागुन महका सावन, अंतहीन संघर्षों के दिन, लक्ष्यहीन सपने मन भावन, अंतहीन संघर्षों के दिन, लक्ष्यहीन सपने मन भावन, सूखी खुशियां भीगे दुख ये सब मेरे मन मीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं। अब प्रौढ़ावस्था की बात करता हूँ। बहुत कि अब आने वाला है पतझड़, अस्ताचल गामी है दिनकर, अब आने वाला है पतझड़, अस्ताचल गामी है दिनकर, मधु के लालच से कलिका में बंद हुआ जाता है मधुकर, मधु के लालच से कलिका में बंद हुआ जाता है मधुकर, कि खोने को कुछ खास नहीं था, खोने को कुछ खास नहीं था, फिर भी हम भयभीत रहे, जीवन के दिन बीत रहे हैं, जीवन के दिन बीत रहे हैं, सुख पाने की अभिलाषा में जी लेने की प्रत्याशा में सांसों के घट रीत रहे हैं,
देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि आपको हर भावभूमि के गीत, गजलें और अशार सुनने को मिलेंगे। एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक गीत, यथार्थ गीत भाई पुष्कर कुश द्वारा प्रस्तुत किया गया।